Good morning, class 6. Today is the day 26 of online classes and the date is 15 May 2020. Here I am to teach you science and the topic for today in science is food. Where does it come from? अब आप लोग सोचेंगे कि चैप्टर फर्स्ट तो हम लोग पढ़ चुके हैं, टॉपिक भी सेम था, तो फिर वही चीज़ वही टॉपिक क्यों पढ़ाई हो रही है। तो वजह ये है कि आप लोगों का जो बुक है वो चेंज हो गया है। अब ये जो न्यू बुक है उसके अकॉर्डिंग आप लोग को पढ़ना है। इस न्यू बुक में बहुत सारी एडिशनल चीज़ें ऐड की गई हैं, ठीक है, हर चैप्टर में। तो आप लोग को उसी के अकॉर्डिंग फिर से सारा टॉपिक पढ़ना है। तो इंट्रोडक्शन, इमेजिन अ डे विदाउट फूड। बता रहा है कि अपने दिन की कल्पना कीजिए बिना भोजन के। हाउ वुड यू फील ऑन दैट डे। उस दिन आपको कैसा फील होगा, ठीक है। वाई डू पीपुल फील वीक व्हेन दे हैव टू स्टे विदाउट फूड। लोग जो हैं उनको क्यों वीक फील होता है, क्यों कमज़ोरी फील होता है अगर उन्हें भोजन के बिना रहना पड़ता है। तो वाई डू पीपुल डाई ऑफ हंगर। क्यों लोग जो हैं वो भूख से मर जाते हैं। वाट रोल डज फूड प्ले इन द लाइफ्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये जो फूड है, भोजन है, जीवित प्राणियों के लाइफ में क्या रोल प्ले करता है, क्या अहम भूमिका निभाता है, ठीक है। वी शैल फाइंड आंसर टू दिस क्वेश्चन इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर में हम लोग इस क्वेश्चन का आंसर सब ढूंढेंगे और हमें प्राप्त होगा। यू नो दैट ऑल लिविंग बीइंग्स नीड फूड टू लिव। हमें पता है कि सारे जो जीवित प्राणी हैं उनको भोजन की आवश्यकता है जीने के लिए। फूड इज़ द सोर्स ऑफ एनर्जी एंड दस रिक्वायर्ड बाय ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव। भोजन जो है स्रोत है ऊर्जा का और हर लिविंग ऑर्गेनिज्म, हर जीवित प्राणी को इसकी ज़रूरत है जीने के लिए, जीवन यापन करने के लिए। वी नीड फूड टू ग्रो। हमें भोजन की ज़रूरत होती है ग्रो करने के लिए, बढ़ने के लिए। डेवलप एंड रिपेयर आवर बॉडी, हमारे शरीर के डेवलपमेंट में, उसके रिपेयर के लिए। फूड गिव्स आवर बॉडी एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट्स दैट वी नीड इन ऑर्डर टू ग्रो, मूव, वर्क, प्ले, थिंक एंड। भोजन जो है वो क्या करता है, हमारे शरीर को ऐसे पोषक तत्व प्रोवाइड करता है, ठीक है, जो कि हमें हेल्प करते हैं क्या चीज़ में, तो ग्रो करने में, बढ़ने में, मूव करने में, काम करने में, खेलने में, सोचने में, सीखने में, ठीक है। अब हम लोग को पढ़ना है सोर्सेज ऑफ फूड। भोजन जो है उसका सोर्स यानी स्रोत क्या है। बता रहा है हैव यू एवर वंडर्ड हाउ लिविंग ऑर्गेनिज्म गेट देयर फूड। क्या आपने कभी सोचा है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जीवित प्राणी है, वो अपना भोजन कहाँ से प्राप्त करते हैं। अच्छा चलिए, इससे पहले हम लोग ऑटोट्रॉफ पढ़ चुके हैं ना, तो हम लोग को पता है कि प्लांट जो है वो अल्टीमेट सोर्स है। देखिए यहाँ पर फिगर बनाया हुआ है ट्रीज़ का, शब्स का, हर्ब्स का। ट्रीज़ जो होते हैं वो बड़े होते हैं, लंबे होते हैं, शब्स उनसे छोटे होते हैं, हर्ब्स उनसे भी छोटे होते हैं। और ये सब प्रोड्यूसर्स के कैटेगरी में आते हैं ना, प्रोड्यूसर। ऑटोट्रॉफ जो हम लोगों ने पढ़ा था ना, हाँ, अब पता नहीं इसमें ऑटोट्रॉफ्स पढ़ना है या नहीं, लेकिन यहाँ पे इनको प्रोड्यूसर के नाम से जान रहा है। लेकिन आप लोग ऑटोट्रॉफ पढ़ चुके हैं तो आप लोग को पता है कि चूँकि ये खाना प्रोड्यूस करते हैं सबके लिए, इसीलिए उनको प्रोड्यूसर भी कहा जाता है। खैर, काउ, गॉड्स, डॉग्स, ह्यूमन बींग्स, ट्रीज एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया ऑल नीड फूड टू सर्वाइव एंड कैरी आउट एक्टिविटीज़। गाय, ह्यूमन बींग, जीवित प्राणी, पेड़ पौधे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब सूक्ष्मजीवी। सूक्ष्मजीवी बोलते हैं वैसे ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, ये सब हो गया। ये सब बिना बिना माइक्रोस्कोप के हम लोग नहीं देख सकते हैं इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, नेक्ड आई से। फूड इज़ एसेंशियल। हमें पता है जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सबके लिए खाना ज़रूरी है। ईच लिविंग थिंग हैज़ अ डिफरेंट वे ऑफ डिराइविंग न्यूट्रिएंट्स। हर लिविंग बीइंग का अगर फूड हैबिट अलग है, भोजन अलग है, तो सिंपल सी बात है कि पोषक तत्व ड्राइव करने का, लेने का, प्राप्त करने का तरीका भी अलग अलग होगा, ठीक है ना। अब देखिए, सम लिविंग थिंग कैन मेक देयर ओन फूड, दीज आर कॉल्ड प्रोड्यूसर।
कुछ लिविंग बींग अपना खाना खुद बना लेते हैं, उनको प्रोड्यूसर कहते हैं। प्लांट्स हो गए ना, प्लांट्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। अभी फ़िलहाल तो ऑटोट्रॉफ हेटरोट्रॉफ्स की यहाँ पर चर्चा नहीं हुई है, लेकिन प्रोड्यूसर जो है वही सेल्फ फूड मेकर है ना। प्रोड्यूसर किसको बोलेंगे? वैसे ऑर्गेनिज्म जो खाना अपना खुद बनाते हैं, इनको प्रोड्यूसर कहते हैं। अब बता रहा है कंज्यूमर्स, तो कंज्यूमर्स किसको बोलेंगे? सम लिविंग बीइंग ड्राइव न्यूट्रिशन फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म, दीज आर नोन एज कंज्यूमर्स। ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऐसे लिविंग थिंग्स, ऐसे जीवित प्राणी जो कि अपना पोषक तत्व पोषण प्राप्त करते हैं दूसरे ऑर्गेनिज्म को, इनको कंज्यूमर्स के नाम से जाना जाता है। प्रोड्यूसर समझ में आ गया। वैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद बनाते हैं, जैसे प्लांट्स हो गए, वो प्रोड्यूसर कहलाएंगे। और कंज्यूमर किसको बोलते हैं? वैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो पोषक तत्व यानी अपना फूड दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से प्राप्त करते हैं, उनको कंज्यूमर बोलते हैं। जैसे हम लोग हो गए, ह्यूमन बीइंग हो गया, एनिमल हो गया, ठीक है। अब कंज्यूमर का देखिए, शीप और टाइगर का एग्जांपल दिया हुआ है कंज्यूमर। अब बता रहा है देयर आर अदर लिविंग थिंग दैट ड्राइव न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डेड एंड डिकेड मैटर, दीज आर नोन एज डिकम्पोजर्स और सैप्रोफाइट्स। कह रहा है कि बहुत सारे ऐसे लिविंग बींग हैं जो अपना भोजन कहाँ से प्राप्त करते हैं? तो सड़े गले जो चीज़ें हैं उनसे प्राप्त करते हैं, उनको डिकम्पोजर्स या सैप्रोफाइट्स के नाम से जानते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे मशरूम का फोटो बनाया हुआ है, ठीक है ना। तो इस चैप्टर में हम लोगों ने सोर्सेस ऑफ फूड के बारे में पढ़ा, भोजन का स्रोत क्या क्या है, ठीक है। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए अलग अलग है, ये हमने जाना। सोर्सेज ऑफ फूड के बारे में आगे और अच्छे से बताया हुआ है आपके बुक में। फिलहाल हम लोगों ने दो चीज़ पढ़ा, प्रोड्यूसर और कंज्यूमर। प्रोड्यूसर किसको बोलते हैं? वैसा लिविंग ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद बनाता है, प्रोड्यूस करता है, उसको प्रोड्यूसर कहेंगे। कंज्यूमर किसको कहेंगे? वैसा लिविंग ऑर्गेनिज्म जो अपना न्यूट्रिशन, अपना फूड ड्राइव करने के लिए, प्राप्त करने के लिए दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड रहेगा, उनको कंज्यूमर। और वैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो सड़े गले चीज़ों पर डिपेंड रहेंगे अपना भोजन प्राप्त करने के लिए, उनको डिकम्पोजर या सैप्रोफाइट्स के नाम से जानेंगे। तो प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और सैप्रोफाइट्स में मेरे ख्याल से कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। सो स्टूडेंट्स, दैट्स इट फॉर टुडे। टुमारो आई विल बी बैक with a new topic, next topic. Till then, stay home, stay safe. That's all. Thank you.